नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। भगवान कृष्ण की बात होती है तो जब भगवान कृष्ण की बात होती है तो वहां पर महाभारत का भी जिक्र होता है। किस तरह से दोस्ती को निभाया जाता है, कृष्ण बलराम की जोड़ी का जिक्र आज तक चला आ रहा है। धर्म की बात हो चाहे युद्ध का जिक्र हो, हर तरह से भगवान कृष्ण की बात को उनके अनुयायी सालों से फैला रहे हैं, धर्म का झंडा गाड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने देवास या मैं मध्य प्रदेश या भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण का जिक्र दुनिया के कई देशों में होता है। बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़े बड़े मठ बने हैं। भगवान कृष्ण के अनुयायी जो हैं इस्कॉन मंदिर के नाम से दुनिया के कई देशों में भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के महाराज जी भी हैं। आपका सबसे पहले तो एमएमएस न्यूज़ 24 में आपका हम स्वागत करते हैं। भगवान कृष्ण का जिक्र होता है और हमेशा एक जो भगवान कृष्ण को मानने वाले होते हैं वो एक तल्लीनता से बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी के साथ रहना पसंद करते हैं। इसका राज क्या है, थोड़ा सा बताएं। इसका राज सिंपल है। पहले हरे कृष्णा सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ अवसर है जन्माष्टमी का और आप कृष्ण जी के बारे में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतना साधारण जीवन जो है वो क्या रहता है कि भगवान जो कृष्ण है वो भगवान है और भगवान को जब हम समर्पित कर देते हैं तो कहा जाता है भगवद गीता में 5.29 में कि सर्व भूतानाम यानी कि सबके जो शुभ चिंतक हैं वो भगवान हैं। तो अगर हम एक बार भगवान के शरण में चले जाएं तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। तो एक बार हमने भगवान को अर्पित कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, फिर सारा कुछ जो भी है भगवान देख रेख करते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने कृष्ण बलराम की जो दोस्ती की जो बात जिक्र किया, लेकिन आज दोस्त तो बहुत दूर की बात है, मतलब भाई के साथ कोई छल कर देते हैं तो कोई दूसरे पर कैसे यकीन करे दोस्त के रूप में। जी, तो यही मैंने बताया। जैसे इस श्लोक में अगर आप देखेंगे तो बताया गया है कि केवल भगवान ही भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। यानी कि केवल आपके हितैषी भगवान हैं इस जगत में। तो अगर हम भगवान को छोड़ के किसी और के बारे में चर्चा कर रहे हैं या फिर विश्वास कर रहे हैं तो ये भौतिक जगत है, आज है कल नहीं है। हर चीज़ नश्वर है, आज है और कल नष्ट हो जाएगी। लेकिन भगवान हमेशा हमारे अंदर परमात्मा रूप में बसे हुए हैं। तो अगर हम उनको याद करते हैं, उनको सरेंडर करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं तो हमारी देखरेख अच्छे से करते हैं। अच्छा, भौतिक युग की आपने जिक्र किया, बात की, तो आज पूरा ज़माना मतलब जहाँ ओरिजिनल सही तरीके से झुकना चाहिए या समझना चाहिए उस चीज़ को छोड़कर भौतिक युग की ओर बढ़ रहा है। जी, इसी के लिए हमने प्रयास किया है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने ये स्थापना की, इस संस्था की, इस्कॉन संस्था की। तो इसका जो नाम दिया है पर्टिकुलर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एकदम साफ साफ जिक्रों में किया गया है कि ये कृष्ण को समर्पित किया गया है ये जो संस्था है। तो ज़रा भी हमें वो भूल चूक नहीं होनी चाहिए या फिर हम अपनी तरफ से ये ना समझें कि अगर हम इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रख देते हैं तो सबका भगवान अलग अलग हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको स्पष्ट दिया है कि ये जो संस्था है वो कृष्णा को है। अगर हम कृष्णा को समर्पित करते हैं तो डेफिनेटली सब कुछ योग्य होगा। अच्छा, आज जो एक धर्म के नाम पर आपसी में एक दूसरे को जो एक आपसी में टकराव वाली स्थितियों के लिए कई बार धर्म का लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में भगवान कृष्ण का क्या ऐसा श्लोक है या क्या उनकी ऐसी बात है जो एक मानवता के लिए एक संदेश है? जी, तो भगवान, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी चाहे किसी भी धर्म को मानते हों, सभी हम भगवान को तो मानते ही हैं, किसी न किसी व्यक्ति को मानते ही हैं। तो ये है कि अगर हम सभी भगवान के अंश हैं तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं, राइट? तो हमें सबसे पहले अपने सुप्रीम फादर को जानना होता है कि हमारे सुप्रीम फादर कौन है। तो अगर हम जब उसे जानेंगे ना तो ये धर्म की जो अलग अलग मीन्स जो दिक्कतें हो रही हैं या फिर लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं उसकी दिक्कत कभी नहीं होगी जब हम सुप्रीम फादर के बारे में, परम पिता के बारे में जानने लग जाएंगे। तो
अच्छा, जैसे ये मान लीजिए कि अपने इस्कॉन आप लोग जो संस्थान चलाते हैं, ये देश दुनिया के कई हिस्सों में है जहाँ पर अलग अलग धर्मों के अलग अलग रिलीजन के मानने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे में उन लोगों के बीच में काम करना, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी कठिन होता है, लेकिन सबको इकट्ठा करके चलना, सबको एक साथ लेकर चलना, क्योंकि आज हमारे यहाँ बड़ी स्थितियाँ सभी किसी से नहीं छुपी है। तो ये स्थितियाँ जो हो रही है उससे बचा कैसे जा सकता है और आपसी में जो टकराव है वो खत्म कैसे होगा? बहुत सुंदर सवाल है आपका। ये सबसे ज़्यादा हमने देखा है पारिवारिक रूप में, चाहे राज्य में, देश में, डिस्ट्रिक्ट में, हम देश में देख रहे हैं कि आसपास में एकता नहीं है। लेकिन ये एकता हो जाती है जब हम अपने परिवार का जो केंद्र है वो भगवान को रख लेते हैं। अदरवाइज़ क्या रहता है, सभी व्यक्ति ये सोचते हैं कि इस चीज़ का केंद्र मैं हूँ, मुझे देखो, मुझे मानो, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये सारी सृष्टि जो भी हो रहा है, सबका केंद्र जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तब जाके ये सारी समस्याओं का हल हो जाता है। प्रभु जी ने कुछ छोटे छोटे शब्दों में काफ़ी गहरी बात की और भगवान श्री कृष्ण के जो जीवन है, उनका जो जीवंत रहा, वो 36 साल उन्होंने राज किया, लेकिन 125 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ दुनिया को सिखाया, जिसका आज भी हम लोग लाभ ले रहे हैं। हम लोगों को, हम किसी भी धर्म या किसी भी रिलीजन के मानने वाले हों, भारत के जो हमारे या दुनिया के जो भी अपने मानने वाले, जिन धर्म को, मजहब को मानने वाले लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कोई भी धर्म या मजहब किसी को गलत चीज़ें नहीं सिखाता है। वो तो आडंबरी कुछ जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से धर्म को, समाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।